नमस्कार दोस्तों। अगर आपने बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आवेदन किया था और आप अब री एग्ज़ाम ऑफिशियल डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा 1 में आपका सिलेक्शन हो गया है, यानी कि आप पास कर चुके हैं और आपको अपनी काउंसलिंग का इंतज़ार है, अपने विद्यालय में योगदान का इंतज़ार है, उस ऑफ़िशियल डेट का इंतज़ार है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि दोनों पर हम आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। देखिए, आप सभी को पता है कि चुनाव के कारण सभी जो प्रक्रियाएँ थीं, वो अचानक से रुक गई थी। लेकिन अब चुनाव खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं, तो अधिकारियों के माध्यम से, विभाग के माध्यम से ऑफ़िशियली जो डेट्स हैं वो घोषित कर दी गई हैं क्योंकि तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि चुनाव खत्म होते ही अब वो सभी प्रक्रियाएँ भी शुरू हो जाएँगी जो रुक गई थी। वहीं पर सक्षमता परीक्षा की हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे नियोजित शिक्षकों को लेकर हम सबसे पहले बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा 2 की परीक्षा की आयोजन की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। दोस्तों, ये ऑफ़िशियल तौर पर इस पर अंतिम मोहर लग चुकी है कि 20 जून से 25 जून के बीच में सक्षमता परीक्षा 2 की परीक्षाएँ करा ली जाएँगी, इसका आयोजन करा लिया जाएगा। इससे संबंधित जो पत्र है, इससे संबंधित जो पूरा शेड्यूल है, वो 10 जून से पहले 4 जून के बाद 10 जून से पहले जारी कर दिया जाएगा। जिस शेड्यूल में आप सब कुछ देख पाएँगे कि किस दिन किस तरह से परीक्षा है, किस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ ऑफ़िशियल आ जाएगा। और इसको लेकर रजनीश कुमार की तरफ से भी ऑफ़िशियल अपडेट कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 20 जून से 25 जून के बीच में सक्षमता परीक्षा 2 करा ली जाएगी। परीक्षा में 85,000 नियोजित शिक्षक इस बार शामिल होंगे। आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया रोकी हुई थी। वहीं पर 19 जून तक एस्टेट का जो पेपर है वो यहाँ पर करवा लिया जाएगा। अब दोस्तों, ये जो डेट निकल कर आई है, ये 20 से 25 जून के बीच में परीक्षा कराई जाएगी। किसकी? सक्षमता परीक्षा 2। ठीक है। तो अब ये सक्षमता परीक्षा 2 की एग्ज़ाम डेट आ जाने से सक्षमता परीक्षा 1 में जो भी हमारे नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अब इंतज़ार करना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि पहले भी सुनने में आ रहा था कि विभाग ये मन बना रहा है कि जो सक्षमता परीक्षा 1 में नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और जो हम सक्षमता परीक्षा 2 कराने जा रहे हैं, इसमें हमारे जो नियोजित शिक्षक पास होंगे, दोनों लोगों की एक साथ काउंसलिंग कराकर, दोनों लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देकर उनका हम विद्यालय में योगदान करवाएँ। ठीक है, लेकिन बीच में फिर से मन बदला था विभाग का, लेकिन अब 20 जून से 25 जून के बीच में परीक्षा कराने से ये स्पष्ट होता है कि अब S1 यानी कि सक्षमता परीक्षा 1 और जो अब सक्षमता परीक्षा 2 में पास होंगे हमारे नियोजित शिक्षक, इन सभी का एक साथ ही काउंसलिंग होगी, एक साथ ही विद्यालय आवंटित होंगे और एक साथ ही अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। तो चूँकि सक्षमता परीक्षा 20 जून से 25 जून के बीच में है और इसके कम से कम 15-20 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो ऐसे में अब संभावनाएँ बन रही हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा 1 पास कर लिए हैं और जो सक्षमता परीक्षा 2 पास करने वाले हैं, सभी की जो काउंसलिंग है वो जुलाई में हो जाएगी। जी हाँ, जुलाई में होने के साथ जुलाई लास्ट तक आप जो है अपने विद्यालय में योगदान भी कर पाएँगे। ये पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो रही है। हालाँकि अगर इसमें विभाग का कुछ और मन बदलेगा, तो हो सकता है कि परीक्षा के साथ-साथ काउंसलिंग भी करवा लें सक्षमता परीक्षा 1 वालों का। तो अगर ऐसा कुछ मन होता है, ऐसा कुछ शेड्यूल आता है, तो उसकी भी जानकारी हम अलग से आपको दे देंगे। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार यही स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। अब दोस्तों, आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। क्योंकि ये जो परीक्षा है बहुत लंबी खिंची, बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएँ हुईं,
इसकी अपेक्षा टीआरई 1 आपने देखा कितनी जल्दी पूर्ण हुई, टीआरई 2 उससे भी जल्दी पूर्ण हुई और वो लोग आज अपना वेतन भी शिक्षक पा रहे हैं। लेकिन टीआरई 3 में आवेदन करने वाले बहुत ज़्यादा छात्र जो है परेशान हो चुके हैं, क्योंकि टीआरई 3 का किसी तरह से एग्ज़ाम हुआ भी, तो एग्ज़ाम होने के साथ पेपर लीक हो गया और परीक्षा जो है रद्द हो गई। अब री एग्ज़ाम की तैयारी हो रही थी कि उसी बीच चुनाव आ गए। अब चुनाव के साथ ही साथ एक नई मुसीबत ये भी आई कि जो संविदा शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का 5 अंक दिया जाए। तो इससे भी ये संभावना लगी कि शायद अब री एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर 1-2 महीने टलेगा। लेकिन सरकार ने कोर्ट के फैसले को मान लिया, यानी कि नज़रअंदाज नहीं किया या ना मानने की कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर ना मानते तो अपर कोर्ट पर जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि कोर्ट के न्यायालय के बात को मान लिया और उन्होंने आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। 6 जून तक शायद आवेदन लिए जा रहे हैं जो भी संविदा शिक्षक हैं, और कह दिया है कि भाई ठीक है, जो 1 वर्ष नौकरी किए हैं उनको हम 5 नंबर देंगे, जो 2 वर्ष किए हैं उनको 10 नंबर, जो 3 वर्ष किए हैं उनको हम 15 नंबर अलग से देंगे। वो मान लिया और उनके आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें सॉल्व होने के साथ टीआरई 3 की परीक्षा तारीख भी यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर घोषित हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर प्रेषक हैं सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से, सेवा में जिला पदाधिकारी। ये जो जिला पदाधिकारी हैं इनको ये पत्र लिखा गया है कि केवल इन्हीं ज़िलों में ये परीक्षा पूर्ण कराई जाएगी, जहाँ पर भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा ये सभी जो जिले हैं उनका यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है विषय में कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 1 से 5 की, 6 से 8 की, 9 से 10 की, 11वीं से 12वीं की जो परीक्षा होनी है उसके संबंध में हम यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करने जा रहे हैं। और जो उन्होंने पत्र 19/4 को जारी किया था उसके सापेक्ष में यहाँ पर उन्होंने बातें कही हैं, और इस लेटर में उन्होंने स्पष्ट तौर पर साफ तौर पर ये चीज़ें कही हैं कि उपरोक्त पत्र के अनुसार हम आपको निर्देशित करते हैं कि टीआरई 3 का जो परीक्षा का जो आयोजन है वो संशोधित कर दिया गया है। ये परीक्षा 27/6/2024 से 30/6/2024 तक एकल पालियों में निर्धारित कर दी गई है, यानी एक दिन में एक परीक्षा होगी। ठीक है, 27, 28, 29, 30 4 दिन है। तो देखिए यहाँ पर 27 जून को परीक्षा होगी। 27 जून को आपकी परीक्षा किसकी होगी? 1 से 5 वालों की, जो 1 से 5 के लिए पद के लिए भरे हैं उनकी परीक्षा होगी। 28 जून को होगी 6 से 8 वालों की, 29 जून की होगी 9 से 10 वालों की, और 30 जून को होगी 11वीं से 12वीं वालों की। तो 27 से 30 जून के बीच में परीक्षा का आयोजन होगा, और ये जो परीक्षा है ये देखिए एकल पाली में होगी, यानी एक दिन में एक परीक्षा कराई जाएगी। 27 तारीख को 1 से 5, 28 तारीख को 6 से 8, और 29 को 9 से 10, और 30 को 11वीं से 12वीं वालों की परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। और इसको लेकर यहाँ आगे स्पष्ट भी किया गया है। ये देखिए नई संशोधित तिथि है 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून। इन 4 दिनों में हम एकल परीक्षा यहाँ पर कराएंगे, और इसके लिए आप समस्त तैयारियाँ करें और स्पष्ट करें कि किस तरह से क्या चीज़ें होनी है। इसको लेकर यहाँ पर पत्र भेजा गया है, किस तरह से परीक्षा केंद्र होने चाहिए, किस तरह से परीक्षार्थी जो है बैठेंगे, बेंच वगैरह सभी चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं पानी वगैरह की, जो उसको लेकर ये समस्त जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। और कहा गया है कि हर हाल में 6 जून 2024 तक आप ये तैयारी करते हुए हमको संतुष्ट करें, और वापस आप पत्र लिखें कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हमारे समस्त वर्गों के जो भी परीक्षार्थी थे उनके लिए अच्छी अपडेट आ चुकी है, और आपकी परीक्षा का आयोजन जून महीने में होने जा रहा है। अब जून महीने में परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, तो जुलाई महीने में 15 जुलाई के आसपास, 20 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसी में आपकी काउंसलिंग वगैरह आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर टीआरई 3.0 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों आ चुकी है। तो फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर एडमिट कार्ड से संबंधित वो अन्य अपडेट भी आने वाली है। वैसे मैं आपको अभी से बता दूं कि 27 तारीख से परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि 23-24 में आपके एडमिट कार्ड फाइनल वाले प्रिंट होने लगेंगे, और इससे संबंधित जो पूरा शेड्यूल है वो आपको लगभग
10 से 15 जून के बीच में देखने को मिल जाएगा। 10 से 15 जून के बीच में बीपीएससी की तरफ से आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा कि भाई इस तारीख को एडमिट कार्ड आएगा, इस तारीख को फाइनल एडमिट कार्ड आएगा और इस तारीख को परीक्षा वगैरह ये सभी चीज़ें, ये पदाधिकारियों को पत्र है, लेकिन एक ऑफिशियल सार्वजनिक पत्र भी आपके लिए आएगा, वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ये पत्र आप देख सकते हैं 31/5/2024 का है दोस्तों। तो ऑफिशियल अपडेट है, अच्छी अपडेट है। आगे इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।